ओह सॉरी, मैं एक्चुअली खुद के ख्यालों में खो गया था। मैं सोच रहा था ऐसी दुनिया जहां पे टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी दुनिया जहां पे लैपटॉप्स नहीं है, फोन्स नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप काम ही कैसे करोगे? और अभी तो भाई पैंडेमिक चल रहा है और इस सिचुएशन में हर कोई घर पे बैठ के काम कर रहा है। तो इमेजिन कीजिए, आपके पास लैपटॉप्स नहीं है, फोन नहीं है, सेल टावर्स नहीं है, किसी तरह का भी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या काम करोगे? वेल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी जो है कुछ 100 साल पहले की बात करते हैं, 100 या फिर 150 या फिर 200 साल पहले जाते हैं। और तब की दुनिया में जो है हमारे पास लैपटॉप्स नहीं थे, फोन्स नहीं थे, बट एक चीज था जिसको हम पेपर बोलते हैं। तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन था वो जो है हम इस पेपर नाम की चीज पे लिख देते थे। तो यहाँ पे जो है मैंने ऐसे ही कुछ स्क्रिबल कर दिया है। तो इमेजिन कीजिए कुछ 100 साल 150 साल पहले लोगों के पास बस पेपर था, या फिर उससे के भी पहली बात करें, केवमैन होते थे। केवमैन के पास केव्स में रहते थे ऑब्वियसली, और केव्स में स्टोन के साथ जो है वो इंस्क्राइब करते थे, कुछ पिक्चर्स बनाते थे या फिर जो है कुछ डेटा लिखते थे। अभी उस जमाने में जो है कोई टेक्नोलॉजी था नहीं, बट फिर भी जो है वो जो भी उनके सराउंडिंग में इंफॉर्मेशन उनको मिलता था, उस इंफॉर्मेशन को वो क्या करते थे, वो कहीं ना कहीं स्टोर करते थे। तो वहां पे जो है जो उनको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जो डेटा मिल रहा है, उनको कहीं ना कहीं स्टोर करते थे। अभी बस अगर मैं पेपर की बात करूं तो हमारे पास जो है बहुत सारे पेपर्स है। अगर मान लीजिए अगर मैं कुछ 100 साल पहले पैदा हुआ होता, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, फोन नहीं था, और पूरा इंफॉर्मेशन जो है मुझे बस पेपर पे लिखना होता, तो भाई एक छोटा सा इंफॉर्मेशन तो मैं एक पेपर पे लिख सकता हूं। लेकिन फिर उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे कुछ 10 साल तक जो है कोई इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए मैं कोई साइंटिस्ट था 100 साल पहले और 10 साल तक किसी इंपॉर्टेंट चीज पे रिसर्च कर रहा था, तो भाई मुझे ऐसे कितने सारे पेपर्स यूज करने पड़ेंगे। हर रोज जो है मुझे कुछ हजारों पेपर्स की जरूरत पड़ेगी। उन हजारों पेपर्स में जो हर रोज मैं कुछ ना कुछ लिखता रहूंगा। और मान लीजिए 10 साल बाद अगर मुझे एक्चुअली पीछे जाके देखना है कि मैंने जो स्टार्ट किया था वो पूरा कैसे किया था, या फिर 1 साल पहले जो मैंने रिसर्च किया था वो क्या है, तो मुझे एक तो भाई सबसे पहले ये पेपर्स ढूंढने पड़ेंगे कहाँ पे रखे, और सही पेपर ढूंढना पड़ेगा। सही पेपर में जाके मैंने क्या लिखा है वो समझना पड़ेगा। वेल, काफी मुश्किल बात है ये तो। तो इसलिए अभी के जमाने में हम एटलीस्ट थैंकफुल है कि हमारे पास लैपटॉप्स है, फोन्स है, जहां पे जो है सब कुछ आराम से हम लोड कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं। अभी डेटा जो स्टोरेज का प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो गया है। हमारे पास बहुत सारा डेटा प्रेजेंट है, उस बहुत सारे डेटा को जो है हम अच्छे से स्टोर भी कर पाते हैं। तो यही चीज जो है अभी, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है और इतना ज्यादा सोशल मीडिया भी प्रेजेंट है, हमारे चारों तरफ भाई डेटा ही डेटा है। और अगर हम इस डेटा को अच्छे से यूटिलाइज करें तो हम जो है बहुत सारे बिजनेस प्रॉब्लम्स या फिर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी मेरे चारों तरफ जो भी डेटा प्रेजेंट है, मैं उस डेटा को ले रहा हूं। डेटा को लेके जो है मैं अपने फोन में या फिर जो है अपने लैपटॉप में स्टोर कर दूंगा। फिर उसके बाद जो है मेरे पास कुछ डेटा साइंस टूल्स है। कुछ तो एक तो डेटा साइंस लैंग्वेजेस है, जैसे पाइथन हो गया है, आर हो गया है। फिर कुछ डेटा साइंस टेक्निक्स हो गए या फिर एमएल टेक्निक्स हो गए, जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सब चीजें हो गए। तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके मैं बहुत सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूं। और अभी अगर हम करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स की बात करें, भाई अभी कोरोना वायरस चल रहा है। हर रोज जो है बहुत सारे केसेस आ रहे हैं इंडिया में और पूरी दुनिया में। तो अगर मुझे जानना है कि ये केसेस कैसे स्प्रेड हो रहे हैं, तो मैं जो है सिंपल डेटा साइंस टेक्निक यूज कर सकता हूं। और अभी ये जो डेटा है वो हर रोज जो है अपडेट होता आ रहा है। तो अभी जो है कोई पेपर पे जो है ये लिख नहीं रहा है, भाई आज जो है एक केस मिला उसको पेपर पे लिख देता हूं, ऐसा नहीं होता है। जो भी केस अपलोड होता है वो जो है डायरेक्टली क्लाउड पे अपलोड हो जाता है और वो डेटा जो है सभी के लिए एक्सेसिबल है। तो अगर आपको जो भी एनालिसिस करना है उसके लिए आपके पास रेलेवेंट टूल्स भी प्रेजेंट है। तो क्योंकि हमारे पास सारे टूल्स प्रेजेंट है और हमारे पास बहुत सारा डेटा भी है, हम जो है
डेटा साइंस में कुछ एमएल टेक्निक्स रहते हैं। उन एमएल टेक्निक्स को यूज करके सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इंडिया में ये कोरोना वायरस कैसे फैल रहा है। तो अभी तक जो है 1 साल हो गया पैंडेमिक का, इस 1 साल में जो है वायरस कैसे कैसे फैला है अलग अलग स्टेट्स में, वो समझेंगे। फिर उसके बाद जो है हम, अगर मान लीजिए अभी तक कुछ 100 केसेस है, तो फिर कल कितने केसेस होंगे ये मैं प्रेडिक्ट करना चाहूंगा। और ये सब पॉसिबल है मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस के थ्रू। तो हम वही चीज जो है इस कोर्स में अच्छे से करने वाले हैं। तो हम जो है डेटा को कलेक्ट करेंगे। डेटा हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये डेटा का जो है मेरे पास CSV फाइल रहेगा। उसके ऊपर मैं सिंपल सा जो है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस मतलब मैं डेटा को अच्छे से समझूंगा और ये जानूंगा कि भाई महाराष्ट्र में या फिर केरला में या फिर जम्मू कश्मीर में या फिर दूसरे स्टेट्स में जो है ये वायरस पिछले 1 साल से कैसे फैल रहा है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे पता है कि कल तक जो है महाराष्ट्र में 100 केसेस है, तो फिर 2 दिन बाद जो है कितने केसेस होंगे ये प्रेडिक्ट करना चाहूंगा। और ये सब चीज जो है हम इस क्लास में अच्छे से सीखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि ग्रेट लर्निंग का एक फ्री इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेस मिलेंगे, जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट मिलेगा इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। तो रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाए। लिंक्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सभी के साथ भी यही नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो उसको आप नीचे कमेंट्स में जरूर छोड़ें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अभी जो है मैंने जुपिटर नोटबुक खोल लिया है और मेरे पास अभी यहाँ पे कोड है जिसके साथ जो है हम कोविड-19 डेटा सेट के ऊपर प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो सीक्वेंस जो है ये रहने वाला है। हम सबसे पहले तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे, जो भी डिफरेंट स्टेट्स है, डिफरेंट स्टेट्स में जो है कोविड केसेस कैसे फैल रहे हैं, कंफर्म्ड केसेस कैसे हो रहे हैं, डेथ केसेस कैसे हो रहे हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे एक स्टेट के ऊपर और हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि अगले दिन या फिर 2 दिन बाद जो है कितने केसेस आएंगे। तो सबसे पहले तो जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उनको इंपोर्ट कर लेता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मुझे पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, डेट टाइम और नंपाई की जरूरत पड़ेगी। तो पांडास एक लाइब्रेरी है जो कि हम डेटा मैनिपुलेशन या फिर डेटा व्रैंगलिंग के लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न है। तो मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न विजुअलाइजेशन के लिए लाइब्रेरीज होते हैं। फिर उसके बाद मेरे डेटा सेट में जो है एक डेट का जो है वेरिएबल है। तो अगर डेट के साथ अगर मुझे कोई भी मैनिपुलेशन करना है या फिर चेंज करना है तो मुझे ये डेट टाइम लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हुए नंपाई, तो नंपाई है न्यूमेरिकल पाइथन और ये भी लाइब्रेरी मुझे चाहिए थोड़ा बहुत चेंजेस करने में कोड में। तो ये जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उनको मैं यहाँ पे अभी इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये सभी लाइब्रेरीज जो है अभी इंपोर्ट हो गई है। फिर उसके बाद जो है मुझे अपना डेटा सेट या फिर फाइल लोड करना है और यहाँ पे मेरे पास एक CSV फाइल है। और अगर मुझे कोई भी CSV फाइल अगर लोड करना है तो मुझे ये वाला जो मेथड देख रहे हो आप pd.read_csv, इस चीज को यूज करना है। तो pd.read_csv इसके साथ जो है आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है covid_19_india.csv। तो इस वाले फाइल को जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया है। फिर इसके बाद मेरे पास एक डेट वाला वेरिएबल है, बट मुझे एग्जैक्टली पांडास को बताना है कि ये जो है डेट है। नॉर्मली अगर मैं ये पार्स डेट इज इक्वल टू डेट अगर ऐसे नहीं दूं तो वो कॉलम जो है स्ट्रिंग की तरह या फिर कोई भी कैटेगोरिकल कॉलम की तरह जो है पांडास रीड कर लेगा। बट मुझे उसको स्पेसिफिकली डेट कॉलम की तरह अगर रीड करना है तो आप देख रहे हो ये मैं पार्स डेट्स वाला ये एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूं इसमें, और इसमें डायरेक्टली मेरे पास जो डेट वाला कॉलम या फिर डेट वाला वेरिएबल होगा उसको पास कर दे रहा हूं मैं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। और इसके बाद मैं इस फाइल को एक कोविड नाम के जो है ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूं। फिर उसके बाद मुझे जो भी एंट्रीज है इस डेटा फ्रेम में उनको एक बार देखना है।
तो अगर मुझे पहले 5 रिकॉर्ड देखना है इस डेटा सेट में क्या क्या है, उसके लिए मैं जो है यहाँ पे हेड मेथड यूज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे covid.head यूज कर लिया है और आप देख रहे हो ये सब जो है मेरे पास डिफरेंट कॉलम्स प्रेजेंट है। डेट, तो आप देख रहे हो इस वाले डेटा सेट में जो है एंट्रीज मेरे 30th, ये 2021-30, ये क्या है, ये एक्चुअली मेरा जो है ये एक्चुअली लग रहा है 1st ऑफ ये जनवरी लग रहा है, तो ये 30th जनवरी, 31st जनवरी, फिर 1st Feb, 2nd Feb, 3rd Feb। तो मेरे पास 30th जनवरी 2020 से जो है डेटा पॉइंट सभी यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे अगर आप ये सब देखो तो 30th जनवरी 2020 यहाँ पे टाइम भी दिया गया है और यहाँ पे स्टेट है यूनियन टेरिटरी। तो केरला में जो है 30th जनवरी 2020 में एक कंफर्म्ड केस था और आप देख रहे हो यहाँ पे केसेस कैसे कैसे बढ़ रहा है। 30th जन और ये है यहाँ पे आपका 3rd फरवरी। 3rd फरवरी को जो है केरला में 3 कंफर्म्ड केसेस दिखे और ये हम 2020 की बात करें जब मतलब धीरे धीरे जो है केसेस बढ़ रहे थे। हम जनवरी की बात करें या फिर फरवरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, जो भी इसमें से कॉलम्स मुझे जरूरत नहीं है उन सभी कॉलम्स को हटा दे रहा हूं। तो मेरे पास यहाँ पे कंफर्म्ड इंडियन नेशनल, कंफर्म्ड फॉरेन नेशनल, ये कॉलम्स है, इनको जो है मैं हटा दे रहा हूं। और बाकी जो भी कॉलम्स है मैं इस नंबर को भी हटा दे रहा हूं यहाँ से। बाकी जो भी कॉलम्स है उन सभी को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। तो मुझे डेट की जरूरत पड़ेगी, ये भी जरूरत पड़ेगी स्टेट, यूनियन टेरिटरी, फिर क्योर्ड, डेथ्स और कंफर्म्ड। तो मैं इन सभी कॉलम्स को जो है एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं और फिर से जो है मैं इसको कोविड नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दे रहा हूं। तो ये मेरा ओरिजिनल फाइल है। ओरिजिनल फाइल में से जो है मैं कुछ कॉलम्स को हटा के कुछ कॉलम्स को ले रहा हूं और उनको फाइनली जो है मैं फिर से कोविड नाम के ऑब्जेक्ट में यहाँ पे स्टोर कर रहा हूं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलम के नाम भी बदल रहा हूं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे डेट जो है इसमें इनिशियली डी कैपिटल था, तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली सभी कॉलम्स के नाम जो है यहाँ पे स्मॉल में रख दे रहा हूँ ताकि मुझे जो भी एनालिसिस करना हो वो एनालिसिस जो है मैं बहुत आराम से कर सकूं। तो क्योंकि अगर मैं किसी कॉलम को कैपिटल और किसी कॉलम को जो है मैं ऐसे स्मॉल में रख दूं तो जब भी एनालिसिस कर रहा हूं तो वो जो है टॉगल करने में या फिर मेरा जो है कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, सिंटेक्स मिस्टेक्स हो सकता है। तो वो सब चीजें जो है नहीं होने के लिए मैं पहले ही सभी कॉलम्स को स्मॉल ये लेटर्स में जो है स्मॉल केस में ये डाल दे रहा हूं। तो ये सब कॉलम्स है मेरे पास, डेट, स्टेट, और ये स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरी आप जो देख रहे हो बेसिकली मैंने इसको एक सिंगल नाम दे दिया है, वो है स्टेट। फिर यहाँ पे क्योर्ड, डेथ्स और कंफर्म्ड। तो ये सब चीजें हैं। फिर इसके बाद ये एक्चुअली मुझे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको एक्चुअली जो है चेंज कर लिया होगा अभी यहाँ पे। तो अभी covid.head को जो है मैं फिर से रन करता हूँ। तो अभी covid.head को रन करने के बाद आप देख रहे हो जो भी मेरे अननेसेसरी कॉलम्स थे वो सभी हट गए और मेरे पास अभी यही कॉलम्स प्रेजेंट है, डेट, स्टेट, क्योर्ड, डेथ्स एंड कंफर्म्ड। और ये मेरा हेड है। हेड जो है मुझे बाय डिफॉल्ट पहले 5 रिकॉर्ड देता है। अगर मुझे पहले 5 नहीं, मान लीजिए मुझे पहले 10 रिकॉर्ड देखना है तो मैं बस जो है यहाँ पे 10 लिख देता हूँ और फिर इसको रन करूंगा। तो आप देख रहे हो मुझे यहाँ पे जो है पहले 10 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। फिर इसके बाद मान लीजिए मुझे 10 नहीं, पहले अगर 15 रिकॉर्ड देखने तो मैं यहाँ पे जो है फिर से 15 लिख देता हूँ और इसको रन करता हूँ। और आप अभी देखोगे यहाँ पे जो है मुझे पहले 15 रिकॉर्ड दिख रहा है। फिर आगे बढ़ते हुए मेरे पास एक हेड मेथड का एनालॉगस मेथड है जो कि है टेल। तो टेल मेथड जो है मुझे आखिरी के जो 5 रिकॉर्ड है वो देगा। तो यहाँ पे जो है covid.tail लिखा है मैंने, उसको अभी रन कर देता हूं। तो covid.tail आप देख रहे हो ये मेरे जो आखिरी के जो रिकॉर्ड्स है वो सभी चीजें यहाँ पे दिखा रहा है। तो डेट, स्टेट, क्योर्ड, डेथ्स, कंफर्म्ड, और यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास ये सभी स्टेट्स है। और डेट देख रहे हो ये है 22 अप्रैल 2021। तो अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं, आप यहाँ पे इनिशियली हेड में देखोगे तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 30th जनवरी 2020 से, और यहाँ पे ये डेट जा रहा है 22 अप्रैल 2021। तो ये जो है लेटेस्ट डेटा सेट है। अभी तक जितने भी कंफर्म्ड केसेस है, डेथ्स है, क्योर्ड है, उन सभी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो एज ऑफ 22 अप्रैल 2021, और ये ऑफिशियल है, तो ऑफिशियल जो भी अभी तक हमें पता है 22 अप्रैल तक जो है वेस्ट बंगाल में इतने कंफर्म्ड केसेस है।
तो ये कितने हो गए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, lakhs। तो यहाँ पे जो है 6,88,956 केसेस है। तो इतने केसेस है वेस्ट बंगाल में। फिर हम अगर तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में जो है 3,73,468 केसेस है। और अगर हम वही त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की पॉपुलेशन भी कम है, तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे आपके यहाँ पे 34,262 केसेस मिलेंगे। और बाकी आप कुछ भी देखो, यहाँ पे सब कुछ जो है 6 फिगर वाले में मिल रहे हैं कंफर्म्ड केसेस। तो ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में जो है 1 लाख से ज्यादा केसेस है। तो 1 लाख एक्चुअली कम लग रहा है, यहाँ पे उतने सारे केसेस आ गए हैं इंडिया में। और यहाँ पे उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 1,34,000 केसेस है। उत्तर प्रदेश में 9,42,000 केसेस है। और डेथ का भी जो है यहाँ पे देख लेता है, तो यहाँ पे तेलंगाना में जो है 3,73,000 जो कंफर्म्ड केसेस है, उसमें से अभी तक जो है डेथ्स हुए हैं 1899 के। फिर उसके बाद यहाँ पे क्योर्ड केसेस है, तो इतने जो कंफर्म्ड हुए हैं 3,73,000 में से 3,21,000 जो है क्योर हो गए। उसी तरह से अगर ये कंफर्म्ड केसेस जो है, जो अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास जो 6 लाख कंफर्म्ड केसेस है, उसमें से जो है डेथ्स आपके पास 10,000 के आसपास है। तो ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट है यहाँ पे। उसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में अभी तक कंफर्म्ड केसेस हुए 9 लाख और डेथ हुए हैं अभी तक 10,346। तो ये बहुत ही जो है अभी इस वाले सिचुएशन में तो हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, और हमें जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स है उनको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, ताकि हम जो है इस कर्व को सप्रेस कर सके। फिर इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा जो डेटा सेट है ये अपडेटेड है 22 अप्रैल 2021 तक का, और मुझे लेटेस्ट जो भी केसेस है उनका एनालिसिस करना है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरा जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है कोविड वाला, तो यहाँ पे covid.date इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 22 अप्रैल 2021 डाल दे रहा हूँ, और इसको मैं स्टोर करूंगा एक नए ऑब्जेक्ट में, उसका नाम दूंगा मैं टुडे। इसको मैं रन कर देता हूं। तो बेसिकली इस पूरे डेटा फ्रेम में से जहां पे भी डेट जो है 22 अप्रैल 2021 के बराबर है, मैं उन सभी रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करके इस नए वाले ऑब्जेक्ट में जो है मैं स्टोर कर रहा हूं। तो मैं इसको एक बार रन कर देता हूं। तो इस तरह से जो है इन सभी डेट्स को तो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अभी मुझे फिर से ये जो टुडे वाला ऑब्जेक्ट है उसके पहले 5 रिकॉर्ड्स देखने हैं। तो ये जो है मुझे पहले 5 रिकॉर्ड्स इसके आ गए। तो यहाँ पे ये ऑब्वियसली मेरा जो डेटा सेट है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है यहाँ पे। तो मुझे सबसे पहले जो है यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में पता चलेगा। तो अभी तक जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 22 अप्रैल तक जो है आपको कितने केसेस मिलेंगे, आपको 5,490 केसेस मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में आपको जो है 9,86,000 केसेस मिलेंगे। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे जो है एपी और तेलंगाना को थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे तेलंगाना और एपी एक्चुअली बगल बगल में ही है। तो तेलंगाना में लग रहे 3,73,000 केसेस और एपी में जो है यहाँ अभी तक जो है 9,86,000 केसेस हो गए। और अभी तक जो है यहाँ पे डेथ्स है 7,510 और क्योर्ड है इतने लोग यहाँ पे। तो क्योर्ड है एक्चुअली 9,18,985 पीपल। फिर उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में अभी तक के कंफर्म्ड केसेस जो है 17,186। तो ये भी जो है रिलेटिवली काफी कम लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश का भी पॉपुलेशन अगर आप दूसरे स्टेट से कंपेयर करो तो वो कम ही है। फिर नंबर ऑफ डेथ्स अभी तक हुए हैं 56। फिर उसके बाद असम आ जाता है। असम में जो है भले वो छोटा सा ही स्टेट है, लेकिन अभी तक जो है 2 लाख से ज्यादा केसेस आ चुके हैं वहां पे। उसी तरह से अगर हम बिहार की भी बात करें, बिहार में जो है अभी तक के 3,54,000 केसेस आ गए और इतने क्योर्ड केसेस है, इतने डेथ्स है अभी तक के। तो मैं एक्चुअली इस वाला ये वाला जो डेट है उसके कितने रिकॉर्ड्स है एग्जैक्टली वो देखना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पे जो है एक सेल यहाँ पे बना लेता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं टुडे डॉट शेप और इसको एक बार रन करके देखता हूं। यहाँ पे आता है 36,5। इसका मतलब ये है मेरे पास 5 कॉलम है और इस वाला ये जो डेट देख रहे हैं हम, ये जो लेटेस्ट डेट है, इसके जो है हमारे पास 36 रिकॉर्ड्स है। और ये 36 रिकॉर्ड्स बेसिकली हमारे जो भी अलग अलग स्टेट्स हैं उनके बारे में ये पूरा इंफॉर्मेशन बता रहा है, अलग अलग स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज उनके बारे में। फिर इसके बाद ये चीजें तो हो गई। मुझे अभी क्या करना है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो टॉप स्टेट्स है जहां पे सबसे ज्यादा केसेस है, मैं वो समझना चाहता हूँ।
अभी तक एज ऑफ 22 अप्रैल 2021 ऐसे कौन से 5 स्टेट है जहां पे इंडिया में जो है सबसे ज्यादा केसेस है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है अभी टुडे, तो इसको मैं सॉर्ट कर रहा हूँ। तो ये वाला जो मेरा डेटा फ्रेम है इसको मैं सॉर्ट कर रहा हूँ कौन से कॉलम के बेसिस पे, कंफर्म्ड जो कॉलम देख रहे हो उस कॉलम के बेसिस पे जो है मैं इसको अभी सॉर्ट कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है टुडे डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाई इज इक्वल टू कंफर्म्ड, और मैं यहाँ पे असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स सेट कर रहा हूं। तो मैं असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स इसलिए सेट कर रहा हूं क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा जो कंफर्म्ड केसेस है वो टॉप पे चाहिए। तो ये बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा और जो टॉप 5 स्टेट्स विद मैक्सिमम कंफर्म्ड केसेस है वो सबसे टॉप पे रहेंगे। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया है और जो रिजल्ट होगा उसको मैं एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूं और उस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दे दिया है मैक्स कंफर्म्ड केसेस। फिर इसको जो है मैं फिर से एक बार रन कर देता हूं यहाँ पे, और अभी ये मैंने डेटा तो नया ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अभी मुझे इस नए ऑब्जेक्ट में से पहले 5 रिकॉर्ड देखने हैं। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे फिर से मैक्स कंफर्म्ड केसेस डॉट हेड लिख देता हूं, और अगर ये मैं आपको अच्छे से दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिखेंगे टॉप 5 स्टेट्स विद मैक्सिमम कंफर्म्ड केसेस। उसमें है आपके पास महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और ये डेट के हिसाब से है, तो ये कब तक का है, ये 22 अप्रैल 2021। तो 22 अप्रैल 2021 तक का जो है आपके जो टॉप 5 स्टेट्स विद मैक्सिमम केसेस ये सभी है। और इसका थोड़ा सा अभी समझते हैं कि ये कंफर्म्ड केसेस कैसे है स्टेट वाइज। तो अगर आप महाराष्ट्र को जो है बाकी अगर 4 स्टेट से कंपेयर करो, यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है। तो अगर महाराष्ट्र में कितने कंफर्म्ड केसेस है अभी तक के, तो अभी तक के जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 लाख केसेस है। तो ये 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000 lakhs और 10 lakhs। तो अभी तक जो है 40 लाख केसेस हो गए महाराष्ट्र में। तो जब से जो है पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था या फिर कोरोना वायरस इफेक्ट हुआ था, तब से लेकर अभी तक जो है महाराष्ट्र में पूरे 40 लाख केसेस हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है केरला। तो केरला में जो है 12 लाख केसेस है अभी तक। तो ये आप जो डिफरेंस देख रहे हो 40 lakhs और 12 lakhs, तो ऑलमोस्ट जो है ये 4 टाइम्स ज्यादा है महाराष्ट्र में नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस। और डेथ्स का भी जो है हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो अभी तक जो है महाराष्ट्र में कोविड की वजह से 61,000 डेथ्स हुए हैं। और अगर हम यही जो है केरला की बात करें तो केरला में अभी तक जो है 5,000 डेथ्स हुए हैं। फिर अगर हम इन दोनों का जो है ये स्टैटिस्टिक देखते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख रहे हो नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस इन कर्नाटका भले ही केरला से जो है कम है, लेकिन नंबर ऑफ डेथ केसेस जो है वो केरला से ज्यादा है। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस इन केरला वो 12,95,000 है, और नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस इन कर्नाटका वो जो है 12,22,000 है। बट ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे फिर 3 टाइम्स हो गए। तो ये सब भी जो है कुछ इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप्स बताता है हमें। तो ये हो सकता है कि शायद से जो है जो भी केरला में इफेक्ट हुआ है वो उनके जो है माइल्ड सिम्टम्स होंगे, और जो भी कर्नाटका में इफेक्ट हुआ है उनके शायद से जो है थोड़े से सिवियर सिम्टम्स होंगे, तो उनके वजह से यहाँ पे डेथ्स ज्यादा हुए हैं। तो ये सब आप जो है इंटरेस्टिंग एनालिसिस या फिर जो है आप कुछ हाइपोथेसिस यहाँ पे लगा सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास तमिलनाडु। अभी तक जो है तमिलनाडु में 10 लाख केसेस हो गए, जिसमें अभी तक के डेथ्स है 13,258। फिर नेक्स्ट 5th पोजीशन पे है आंध्र प्रदेश, जहां पे जो है अभी तक के 9,86,000 केसेस है और डेथ्स है 7,510। तो ये सब चीजें जो है हमें इसमें पता चल रही है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने हेड यूज किया, इसलिए जो है मुझे पहले 5 यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मुझे 10 चाहिए तो मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूं। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बाद जो है नेक्स्ट इन लाइन आता है आपका उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद दिल्ली आता है यहाँ पे। तो दिल्ली एज ऑफ 22 अप्रैल जो है नंबर ऑफ केसेस 9,30,000 हो गया। फिर वेस्ट बंगाल आता है, छत्तीसगढ़ आता है, राजस्थान आता है यहाँ पे। तो आप ये देखो, पहले पोजीशन पे महाराष्ट्र इतने केसेस, 10th पोजीशन पे राजस्थान इतने केसेस। तो डिफरेंस देख रहे हो, ये 40 लाख और 4 लाख का इतना ज्यादा डिफरेंस है अगर आप स्टेट वाइज जो है एनालिसिस करना चाहो।
तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे जो टॉप 5 स्टेट्स है उन्हीं को एक्सट्रैक्ट करके मैं फिर से एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूं और उस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे मैं दे रहा हूं टॉप स्टेट्स कंफर्म्ड। तो इसको जो है मैं एक बार रन कर लेता हूं। अभी ये जो टॉप 5 स्टेट्स है उनका जो है मैं एक खूबसूरत सा बार प्लॉट बनाना चाहता हूं, ताकि अगर मान लीजिए मुझे किसी को डिपिक्ट करना है कि भाई देखो ये जो है टॉप 5 स्टेट्स है जहां पे मैक्सिमम केसेस चल रहा है, तो मैं जो है अगर ये डेटा के बदले अगर मैं डायरेक्टली किसी को कोई पिक्चर दिखाऊं तो आराम से जो है लोगों को समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए जो है मैंने पहले सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया था और मैंने आपको बताया था सीबॉर्न और मैटप्लॉटलिब जो है विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। तो सीबॉर्न भी विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, मैटप्लॉटलिब भी विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है और सीबॉर्न को आप जो है एक एडवांस्ड वर्जन ऑफ विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी समझ लीजिए मैटप्लॉटलिब के ऊपर। और अगर आपको सीबॉर्न यूज करना है तो उसके लिए आपको मैटप्लॉटलिब लोड करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो है मैंने मैटप्लॉटलिब को भी इंपोर्ट किया था, सीबॉर्न को भी इंपोर्ट किया था और यहाँ पे विजुअलाइजेशन के लिए मैं सीबॉर्न यूज करूंगा क्योंकि सीबॉर्न जो है मैटप्लॉटलिब से थोड़ा सा एडवांस्ड है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो फिगर का साइज सेट कर रहा हूं, तो sns.set और ये जो है मैंने डिक्शनरी के फॉर्म में यहाँ पे फिगर साइज सेट किया है। तो मेरा जो की है वो है गया है figure.fig size और मेरा जो वैल्यू है वो है 1510। तो 1510 क्या बता रहा है, ये बेसिकली मेरे इमेज के डिमेंशंस बता रहा है जो कि है 15x10 या फिर जो प्लॉट के जो डायमेंशंस है उसको आप प्लॉट बोल दो, इमेज बोल दो, ग्राफ बोल दो, तो उसके डायमेंशंस हो गए 15x10। फिर आगे बढ़ते हुए मैं क्या कर रहा हूं, मुझे एक बार प्लॉट बनाना है और बार प्लॉट नॉर्मली हम जो भी कैटेगोरिकल कॉलम्स होते हैं उनको समझने के लिए यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो भी मेरे स्टेट्स है स्टेट्स को जो है मैं एक्स एक्सिस पे मैप कर रहा हूँ और जो भी मेरे कंफर्म्ड केसेस है उनको मैं वाई एक्सिस पे मैप कर रहा हूँ। और क्योंकि जो मेरे कैटेगोरिकल कॉलम्स वो एक्स एक्सिस पे मैप्ड है इसलिए जो है मैं इसके लिए एक बार प्लॉट यूज कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो इस वाले सिंटेक्स में मैंने स्टेट कॉलम को एक्स एक्सिस पे मैप कर दिया है, कंफर्म्ड केसेस को वाई एक्सिस पे मैप कर दिया है। फिर इसके बाद टॉप स्टेट्स कंफर्म्ड, तो ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था ये मेरा डेटा है, तो डेटा इज इक्वल टू टॉप स्टेट्स कंफर्म्ड पे सेट कर दिया है। फिर ह्यू क्या कर रहा है, ह्यू जो है बेसिकली मेरे जो भी डिफरेंट बार्स है उनको कलर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे बस मैंने लिख दिया ह्यू इज इक्वल टू स्टेट। तो यहाँ पे जो भी मेरे डिफरेंट बार्स है उनके कलर्स स्टेट कॉलम से डिटरमिन होगा। तो ये वाला जो कॉलम देख रहे हो आप, इस कॉलम से जो है बार्स के कलर्स डिटरमिन होंगे। इसके बाद plt.show, उससे जो है मैं डायरेक्टली इमेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो अगर आप इसको अच्छे से देखो, ये आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो महाराष्ट्र और केरला का। यहाँ पे तो यहाँ पे ये कितना है, ये जो है आपका 40 लाख से ज्यादा केसेस है, यहाँ पे जो है कुछ 12 लाख केसेस है आपके। मैं फिगर साइज को जो है थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको 10 के बदले जो है मैं शायद से इसको 8 कर देता हूँ ताकि जो है ये और थोड़ा सा कम हो जाए और अच्छे से दिखे ये। तो अभी जो है ये पूरा प्लॉट मुझे एक फ्रेम में ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया है महाराष्ट्र का, फिर केरला का। तो अगर आप ये 4 स्टेट्स को कंपेयर करो तो इनमें जो है उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, बट ये जो डिफरेंस है महाराष्ट्र और केरला का इसको आप कंपेयर कीजिए तो आपको क्लियरली बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। तो अगर मैं इसको अभी टॉप 10 कर दूं तो यहाँ पे टॉप स्टेट्स कंफर्म्ड, यहाँ पे जो है मैं 0 से लेकर 10 तक लिख देता हूं तो मुझे पहले 10 आ जाएंगे। फिर यहाँ पे भी जो है मैं यही लिख देता हूं यहाँ पे और ये आ जाएगा मेरा ग्राफ यहाँ पे। तो ये हो गया है महाराष्ट्र का। फिर इसके बाद यहाँ तक जो है ऑलमोस्ट ये सिमिलर लग रहा है। फिर ये जो दिल्ली से लेकर यहाँ से जो है फिर यहाँ पे आपके और घटते जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब इंटरेस्टिंग एनालिसिस आप कर सकते हो सीबॉर्न के साथ। तो ये हमने जो है एनालिसिस किया है कंफर्म्ड केसेस के ऊपर। इसके बाद जो है हम एक सिमिलर एनालिसिस करेंगे नंबर ऑफ डेथ्स के ऊपर। तो हमारे पास जो ये डेथ्स वाला कॉलम है, तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं स्टेट्स को मैं अभी सॉर्ट करूंगा इस डेथ्स कॉलम के हिसाब से। तो मेरा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था टुडे, तो टुडे डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाई इज इक्वल टू डेथ्स। तो कॉलम क्या हो गया है यहाँ पे डेथ्स और असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। तो ऑब्वियसली जहां पे जो है सबसे ज्यादा डेथ्स होंगे वो वाला जो है
मेरा सबसे ऊपर रिकॉर्ड रहेगा। फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ डेथ्स घटते जाएंगे वैसे वैसे जो है मेरे रिकॉर्ड्स आते जाएंगे नीचे। तो इसको जो है मैं फिर से एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूं और उस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे मैंने दे दिया है मैक्स डेथ केसेस। तो इसको जो है हम एक बार रन कर देते हैं। फिर आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे मैक्स डेथ केसेस डॉट हेड, तो मुझे पहले 5 रिकॉर्ड यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे फिर से जो है महाराष्ट्र जो है आपका लीड कर रहा है। भले ही आई मीन दिस इज नॉट समथिंग विच यू हैव टू बी प्राउड ऑफ, बट नंबर ऑफ डेथ्स के विषय में भी जो है महाराष्ट्र आपको जो है टॉप पे दिखेगा। फिर उसके बाद कर्नाटका दिख रहा है यहाँ पे। तो हमने जो यहाँ पे एनालिसिस किया था, जो नंबर ऑफ केसेस है, नंबर ऑफ केसेस में जो है केरला सेकंड पोजीशन में है, बट नंबर ऑफ डेथ्स की बात करें तो नंबर ऑफ डेथ्स में जो है आपका केरला प्रेजेंट ही नहीं है। तो आपका फिर से जो है हमारे नंबर ऑफ, अगर हम इसमें देखें यहाँ पे, तो अगर हम तमिलनाडु, दिल्ली और वेस्ट बंगाल, तो तमिलनाडु आपका नंबर ऑफ केसेस में 4th पोजीशन में था, तो यहाँ पे डेथ्स में जो है 3rd पोजीशन में है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ केसेस में जो है दिल्ली आपका 7th पोजीशन में है, बट नंबर ऑफ डेथ्स में जो है आपका ये 4th पोजीशन पे है। फिर वेस्ट बंगाल जो है आपका 8th पोजीशन पे है नंबर ऑफ केसेस में, और नंबर ऑफ डेथ्स में है आपका 5th पोजीशन पे। तो फिर से जो है ये नंबर ऑफ डेथ्स का मैं क्या करना चाहता हूँ, टॉप 5 जो रिकॉर्ड्स है इन्हीं को एक्सट्रैक्ट कर ले यहाँ पे। तो मैक्स डेथ केसेस यहाँ पे 0 to 5, और इसको जो है मैं फिर से एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूँ। उस ऑब्जेक्ट का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है टॉप स्टेट्स डेथ। फिर इसके बाद जो है मुझे अभी एक फिर से बार प्लॉट बनाना है, और इस बार मैं बार प्लॉट बना रहा हूँ ये नंबर ऑफ डेथ्स के लिए। तो फिर से मैं सीबॉन यूज करूंगा, और सीबॉन के लिए जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिगर डॉट फिग साइज 15, 10। तो बेसिकली 15 जो है लेंथ हो जाएगा, 10 जो है आप जो है इसका हाइट देख रहे हो या फिर विड्थ देख रहे हो। फिर इसके बाद फिर से बार प्लॉट, एक्स एक्सिस पे जो भी मेरे स्टेट्स है वो सब आ जाएंगे, वाई एक्सिस पे जो भी मेरे डेथ्स है वो सब आ जाएंगे। और डेटा कहाँ से आ रहा है, टॉप स्टेट्स डेथ, और ह्यू इज इक्वल टू स्टेट। फिर से जो भी मेरे कॉलम्स है, कॉलम्स का कलर जो है स्टेट कॉलम डिटरमिन करेगा। फिर इसको मैं एक बार रन कर देता हूं यहाँ पे, और ये जो है मेरे यहाँ पे स्टेट्स का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया है सर। फिर से ये टॉप 5 का है, इसको मैं एक बार 10 कर देता हूं, और टॉप 10 स्टेट्स विद मोस्ट नंबर ऑफ डेथ्स अगर मैं एनालाइज करना चाहूँ वो भी एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5, इनका तो हमने देख लिया था। फिर इसके बाद यूपी, पंजाब, एपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात। तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है अभी तक केरला कहीं तक आया ही नहीं है। तो इसको जो है आप इस वाले से कंपेयर करो। तो अगर हम नंबर ऑफ केसेस की बात करें, नंबर ऑफ केसेस में जो है केरला सेकंड पोजीशन में है, बट अगर हम नंबर ऑफ डेथ्स की बात करें, नंबर ऑफ डेथ्स में जो है केरला टॉप 10 में भी अभी तक आया नहीं है। तो ये आपको कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा है, या तो जो स्ट्रेन केरला में प्रेजेंट है वो उतना डेंजरस है नहीं, या फिर लोग जो है कोविड आने के बाद बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिकॉशन ले रहे हैं। तो इसको आप किसी भी तरह से समझ सकते हो, या तो केरला में लोग जो है ज्यादा कंजर्वेटिव हो गए हैं केस आने के बाद, या फिर दूसरे स्टेट्स में जो है लोग उतने ज्यादा प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। तो ये आपको इंटरेस्टिंग एनालिसिस यहाँ पे आपको पता चल रहा है इस वाले डेटा से। फिर आगे बढ़ते हुए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे फिर से जो है ये इसको मैं एक्चुअली क्योर्ड में कन्वर्ट कर देता हूं। ये डेथ्स नहीं होना चाहिए, बाय क्योर्ड होना चाहिए। तो अभी तक जो है हमने कंफर्म्ड केसेस के हिसाब से देखा था, डेथ्स के हिसाब से देखा था। अभी जो है मैं इनको सॉर्ट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू क्योर्ड केसेस। तो टुडे डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाय क्योर्ड, फिर से असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। इनको जो है मैं स्टोर कर रहा हूं मैक्स क्योर्ड केसेस में। फिर से मैं इसको रन कर देता हूं, और मुझे टॉप 5 रिकॉर्ड्स देखने हैं। तो अगर टॉप 5 रिकॉर्ड्स देखने तो यहाँ पे मैक्स क्योर्ड केसेस डॉट हेड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम क्योर्ड केसेस ये ट्रेंड चल रहा है, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, एपी। तो ऑब्वियसली क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस है, उतने ज्यादा क्योर्ड भी हो गए यहाँ पे। फिर ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इंटरेस्टिंग है। तो मैंने आपको जो बताया था ज्यादा डेथ्स नहीं है केरला में, और अगर आप ये क्योर्ड और कंफर्म्ड के बीच में देखो तो यहाँ पे जो है लग रहा है कि ज्यादातर लोग जो है अच्छे से क्योर हो रहा है। तो कंफर्म्ड केसेस अभी तक है 12,95,000 और क्योर्ड केसेस है 11,54,000।
और अगर आप वही यहाँ पे क्योर्ड और कंफर्म्ड में देखो तो क्योर्ड और कंफर्म्ड में ऑलमोस्ट जो है 8 लाख का डिफरेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 लाख का डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ 1.2 लाख का डिफरेंस है। तो ये सब इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता चल रही है। फिर से यहाँ पे जो है एपी में आप नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस और नंबर ऑफ क्योर्ड केसेस को देखिए, तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस हो गए 9,86,000 और नंबर ऑफ क्योर्ड केसेस हो गए यहाँ पे 9,18,000। तो ये सब इंटरेस्टिंग चीजें मुझे यहाँ पे पता चल रही है। तो फिर से यहाँ पे टॉप 5 स्टेट्स विद जहाँ पे मैक्सिमम क्योर्ड वाले केसेस है, तो मैक्स क्योर्ड केसेस 0 to 5 इसको मैं रन कर देता हूं और इसको मैं स्टोर कर रहा हूं टॉप स्टेट्स क्योर्ड। इसी तरह से जो है मैं इसका भी एक बार प्लॉट यहाँ पे बनाना चाहता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फिर से जो है इसकी डायमेंशन सेट कर रहा हूं, फिगर डॉट फिक्स साइज 15,10। तो 15 जो है लेंथ हो गया है, 10 जो है इसका विड्थ हो गया है। फिर से बार प्लॉट एक्स एक्सिस पे जो है मैं स्टेट को मैप कर रहा हूँ, वाई एक्सिस पे जो है मैं जो क्योर्ड केसेस है उनको मैप कर रहा हूँ। और ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है टॉप स्टेट्स क्योर्ड। फिर जो भी मेरे डिफरेंट बार्स है उनका कलर किससे डिटरमिन हो रहा है, वो डिटरमिन हो रहा है स्टेट वाले कॉलम से। फिर मुझे इसको बस शो कर देना है। तो ये है टॉप 5 स्टेट्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ क्योर्ड केसेस। फिर इसके बाद मैं स्टेट वाइज एनालिसिस करना चाहूंगा। जब मैं स्टेट वाइज एनालिसिस बोलता हूं, मैं एक एक इंडिविजुअल स्टेट को लूंगा और एक एक इंडिविजुअल स्टेट में जो है कैसे कैसे केसेस बढ़ रहे हैं वो समझना चाहूंगा मैं। तो सबसे पहले तो जो है मैं महाराष्ट्र वाले स्टेट को एनालाइज करना चाहूंगा, क्योंकि वहां पे जो है सबसे ज्यादा केसेस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो सबसे पहले जो मैंने डेटा सेट को लोड किया था, जो कि मेरा कोविड वाला डेटा सेट है, तो यहाँ पे कोविड डॉट स्टेट इज इक्वल टू महाराष्ट्र। तो ये मेरा जो डेटा फ्रेम है, मैं फिर से एक बार ऊपर जाके दिखा देता हूँ आपको। तो ये मेरा जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, इसको भी मैंने मॉडिफाई किया था थोड़ा सा, राइट। तो ये मेरा जो डेटा फ्रेम है, इसमें से जहां पे भी स्टेट का वैल्यू जो है महाराष्ट्र के बराबर है, उन सभी रिकॉर्ड्स को मैं एक्सट्रैक्ट करके एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूं और उस नए ऑब्जेक्ट का नाम जो है मैं यहाँ पे महा करके दे रहा हूं। तो इस तरह से जो है इन सभी रिकॉर्ड्स को मैं एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे महा वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूं। फिर इसके बाद में और एक सेल यहाँ पे अपलोड करके मैं बेसिकली इसका शेप दिखाना चाहता हूँ। तो महा डॉट शेप, इसको हम रन करेंगे और मेरे पास जो है 410 रिकॉर्ड्स है। तो 410 रिकॉर्ड्स मतलब मेरे पास जो है 410 डेट्स है पूरे, 410 डेट्स पूरे। और देखिए कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक प्रेजेंट है यहाँ पे। तो महाराष्ट्र डॉट हेड, इसको हम रन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डेट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली 9 मार्च से। ये फिर से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर मैं केरला और महाराष्ट्र को कंपेयर करूं, मैं फिर से जो है ऊपर जाता हूं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख रहे हो केरला में फर्स्ट केस मिला था 30 जनवरी को। और अगर मैं अभी नीचे आऊं यहाँ पे, तो महाराष्ट्र में कंफर्म्ड केस जो है मुझे पहले कब मिले, मुझे 9 मार्च को मिले। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है ये क्या है 9 मार्च और वहां पे क्या है 31 जनवरी, मतलब ऑलमोस्ट कुछ 40 डेज बाद जो है महाराष्ट्र में पहला केस मिला। बट उसके बाद भी महाराष्ट्र ने नंबर ऑफ केसेस में जो है केरला को ओवरटेक कर लिया। तो ये फिर से आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बता रहा है यहाँ पे। ये हो गया है हेड। फिर अभी जो है हम टेल मेथड यूज करेंगे। मैं अभी इसको जो है रन कर देता हूं और मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है 22 अप्रैल तक। और यहाँ पे अगर आप देखो, ये ऑब्वियसली जो है ये वाला जो टाइम स्पैन है 9 मार्च 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2021, 40 लाख केसेस। ये जो डिफरेंस देख रहे हो हेड और टेल के बीच में, मैं जो है इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको जो है ये कॉन्ट्रास्ट क्लियरली दिख सके। 1 साल का टाइम हो गया है अभी पैंडेमिक हुए। तो हमारा जो लॉकडाउन वो सब कब स्टार्ट हुआ था, कुछ मार्च के टाइम या फिर अप्रैल के टाइम स्टार्ट हुआ था। और महाराष्ट्र में जो है केसेस यहीं पे जो है मार्च में स्टार्ट हुए और अभी 1 साल का टाइम हो गया है। इस 1 साल में जो है 40 लाख केस आ गए महाराष्ट्र में। तो ये काफी कंसर्निंग चीज है हमारे देश के लिए और हमारे गवर्नमेंट के लिए भी, और हम सभी को जो है प्रॉपर प्रोटोकॉल्स अभी फॉलो करने हैं ताकि ये जो एक्सपोनेंशियली केसेस बढ़ रहे हैं वो फिर से जो है एक फ्लैट लाइन पे आ जाए।
तो हमें जो भी सेफ्टी मेजर्स है उनको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आपको ऐसे कंफर्म्ड केसेस दिख रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा फिर से एनालाइज करते हैं। तो ये 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को जो है थोड़ा सा देखिए आप, तो यहाँ पे 37 लाख से लेकर जो है ये 38 लाख, तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे आपका कुछ 30,000 केसेस यहाँ पे आ गए। फिर से यहाँ पे जो है 38,39,000 से लेकर 38,98,000, तो यहाँ पे जो है आपके ऑलमोस्ट 60,000 केसेस बढ़ गए फिर से यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3960, फिर से जो है 60,000 केसेस। आप देख रहे हैं यहाँ पे 60,000 केसेस एक एक दिन में आ रहा है। 60,000, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे 60,000 केसेस, बहुत ही ज्यादा है ये। फिर से यहां से जो है यहां तक, तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट फिर से ये 67,000 केसेस आ गए 21 अप्रैल 2021 से। अगर आप 22 अप्रैल 2021 देखो, 60,000 केसेस हर दिन बढ़ते जा रहा है। ये काफी कंसर्निंग चीज है। तो अभी जो है ये हमने देख लिया। फिर से आगे जो है मुझे डेट वाइज देखना है, आखिर पिछले साल से जो है अभी तक ये कर्व कैसा है, जो कंफर्म्ड केसेस का कर्व है वो कैसा है, वो मैं जानना चाहता हूं। तो यहाँ पे जो है फिर से मैं अभी फिगर के साइज सेट कर लेता हूं। तो SNS.set figure size 15,10, 15 जो है मेरे प्लॉट के एक्स एक्सिस या फिर लेंथ के लिए हो गया है, 10 जो है मेरे प्लॉट के वाई एक्सिस या फिर विड्थ के लिए हो गया है। और इस बार जो है मैं एक लाइन प्लॉट बना रहा हूं। तो लाइन प्लॉट जो है मैं SNS.line_plot से बना रहा हूं। x इज इक्वल टू डेट, y इज इक्वल टू कंफर्म्ड। तो x एक्सिस पे जो है मैं डेट को मैप कर रहा हूं, y एक्सिस पे जो है मैं नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस को मैप कर रहा हूं। और डेटा कहाँ पे है, डेटा आ रहा है मेरा जो महा वाला ऑब्जेक्ट है, या फिर मतलब जो महाराष्ट्र स्टेट के जो भी केसेस है उनके रिलेटेड है। और मैं इस लाइन का एक कलर दे रहा हूं जो कि है ग्रीन। तो कलर इज इक्वल टू जी हो गया है ग्रीन। फिर हम इसको जो है रन करते हैं और अभी हम जो है इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। मैं इसको जो है थोड़ा सा शायद से 8.5 सेट कर देता हूं ताकि ये थोड़ा सा क्लियर रहे हम लोगों के लिए। यहाँ पे ये लाइन अच्छे से दिख रहा है। तो ये जो है आप कर्व को ऐसे देखिए, तो यहाँ पे मार्च 2020 से लेकर यहाँ पे सितंबर तक, तो ये मार्च तक स्टार्ट हुआ या फिर सितंबर तक भी नहीं, यहां तक लेते हैं। तो मार्च से लेकर जुलाई तक जो है ये थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर जुलाई से लेकर ये कब तक है, ऑलमोस्ट नवंबर तक। तो जुलाई से लेकर नवंबर तक जो है आपका ये फिर से एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगा। यहां तक कम था, जुलाई से लेकर नवंबर तक आप ये डेट देखिए, जुलाई से लेकर नवंबर 2020 तक आपके केसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगे। फिर थोड़ा सा ये फ्लैट लाइन हो गया। तो नवंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक का जो है ये थोड़ा सा फ्लैट लाइन था। फिर आपका फिर से ये जो एक्सपोनेंशियल स्टार्ट हो रहा है, आप देख रहे हो अप्रैल, मतलब ये एक महीने में जो हमारा फ्लैट लाइन हुआ था या फिर ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन हो गया था, वो फिर से अभी एक्सपोनेंशियल हो गया। और ये जो एक्सपोनेंशियल है अगर आप इससे कंपेयर करो ये और ज्यादा स्टीप है। तो स्टीपनेस पे ध्यान दीजिए आप लोग। तो ये जो है उतना ज्यादा स्टीप नहीं है, ये ऐसे ये जो है कम एंगल पे है। तो इस एंगल को आप इस एंगल से कंपेयर करो, अभी ये जो सेकंड स्ट्रेन के वजह से जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्ट्रेन के वजह से। फिर हमने जो है थोड़े बहुत प्रोटोकॉल्स अच्छे से मेंटेन किए और हमने जो है फ्लैट लाइन करने में मैनेज किया। लेकिन पिछले 1-2 महीने के टाइम में जो है हमारा सेकंड स्ट्रेन आ गया और हमने जो है क्योंकि फ्लैट लाइन हो गया था, हमने प्रोटोकॉल्स भी जो है फॉलो करना थोड़ा बहुत कम कर दिया या फिर हम पूरी तरह नेग्लिजेंट हो गए। इसके वजह से जो है आप ये जो कर्व देख रहे हो ये बहुत ज्यादा स्टीप हो गया और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कंसर्निंग चीज है। तो ये सब इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपको पता चल रहा है बस ये सिंपल से ग्राफ से। तो ये हो गया नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस। इसी तरह से जो है नंबर ऑफ डेथ्स का भी जो है मैं यहाँ पे मैप कर सकता हूं। तो इस बार जो है मैं लाइन प्लॉट बना रहा हूं। एक्स एक्सिस पे जो है मैं डेट कॉलम को मैप कर रहा हूं, वाई एक्सिस पे जो है मैं नंबर ऑफ डेथ्स को मैप कर रहा हूं। डेटा कहां से आ रहा है, डेटा आ रहा है मेरा महाराष्ट्र वाले स्टेट से।
कलर में इसको रेड दे रहा हूं, तो फिर से जो है मैं इसको अभी रन कर लेता हूं। अभी ये देखिए आप फिर से, तो यहाँ पे फिर से मार्च से लेकर ही ऑलमोस्ट जुलाई तक के टाइम में जो है कुछ ज्यादा नहीं थे, फिर ये शायद से 1-2 दिन के स्पैन में जो है बहुत सारे डेथ्स आ गए, और उसके बाद से जो है फिर से यहाँ पे एक्सपोनेंशियल हो गया है ये। और ये कब तक है? ये नवंबर या फिर दिसंबर के टाइम तक का है। फिर ये नवंबर से जो है फिर से आप देख रहे हो ये फ्लैट लाइन हो गया नंबर ऑफ डेथ्स भी, और अप्रैल और मार्च का जो आपका टाइम है 2021 का, फिर से जो है आपका नंबर ऑफ डेथ्स में भी स्पाइक आ गया है। तो ये भी जो है कंसर्निंग है। तो महाराष्ट्र में आपके केसेस तो बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ आपका डेथ्स वाला ये जो लाइन है वो भी आपका एक्सपोनेंशियल हो रहा है फिर से, और हमें ये वाला कर्व जो है इसको फिर से फ्लैट लाइन करने में बहुत ज्यादा मेहनत डालना है, क्योंकि यही हमारे लिए बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। फिर इसके बाद हम जो है केरला वाले स्टेट को इसी तरह से एनालाइज करेंगे। तो मैं जो है अभी जो मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था फिर से कोविड, तो यहाँ पे covid.state इज इक्वल टू यहाँ पे मैं केरला सेट कर दूंगा, और इसको मैं फिर से एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूँ जिसका नाम भी है केरला। तो मैं अभी इसको रन कर देता हूँ, और मुझे पहले 5 रिकॉर्ड देखने हैं, तो उसके लिए केरला.head लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट केस मुझे कब मिल रहा है? 30 जनवरी, और मैं यहाँ पे लास्ट वाले का भी एनालाइज कर देता हूँ केरला.tail, और यह है 22 अप्रैल। तो ये कंफर्म्ड केसेस है। यहाँ पे ये आपको जो है फिर से ये कुछ बिफोर आफ्टर, तो हम ये जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स रहता है बिफोर आफ्टर वाला देखते हैं। तो 1 साल पहले क्या था और अभी 1 साल के बाद सिनेरियो क्या है। तो यहाँ पे फिर से आप देख रहे हो 1 साल के बाद जो है केरला में अभी ऑलमोस्ट 13 लाख केसेस हो गए। नंबर ऑफ डेथ्स उतना कंसर्निंग नहीं लग रहा है, तो इस विषय में जो है फिर से लग रहा है कि केरला ने शायद से जो भी मॉडल एम्प्लॉय किया हो केस डिटेक्ट होने के बाद वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ डेथ्स 22 अप्रैल तक का आपको 5000 दिख रहा है। और फिर से जो है हम वही चीज यहाँ पे हम पिक्टोरियली देखेंगे। यहाँ पे डेट को जो है मैं एक्स एक्सिस पे मैप कर देता हूं, और नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस को जो है मैं वाई एक्सिस पे मैप करूंगा। और फिर से यहाँ पे फिगर साइज हो गया 15,10, इसको हम रन कर देंगे। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर से मैं इसको जो है 8.5 पे भी सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो 8.5 कर देंगे, इसको हम रन कर देते हैं, और अभी इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कम करूंगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ्स जो है ये थोड़ा सा देखिए, अगर इसको एक्चुअली नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस है, नंबर ऑफ डेथ्स नहीं है। तो नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस भी जो है केरला में हमारा शायद से सितंबर तक जो है बढ़ा नहीं है। फिर सितंबर से नंबर ऑफ केसेस आपका ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो जैसे महाराष्ट्र में जो है बीच में थोड़ा सा ये पैरेलल हो गया था, ये जो है महाराष्ट्र वाला लाइन है। तो महाराष्ट्र वाला लाइन जो है सितंबर से मार्च तक थोड़ा सा फ्लैट लाइन हो गया, बट वो जो है आपको ट्रेंड यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो सितंबर 2020 तक जो है ज्यादा कुछ केसेस नहीं थे, फिर उसके बाद जो एक्सपोनेंशियल वाला स्टार्ट हुआ है उसके बाद ये बढ़ता ही जा रहा है केरला में नंबर ऑफ केसेस। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। फिर नंबर ऑफ डेथ्स का भी वही एक चीज देखते हैं यहाँ पे। तो लाइन प्लॉट एक्स एक्सिस पे जो है अभी डेट आ गया है, वाई एक्सिस पे डेथ्स आ गए, और ये दोनों कौन से डेटा फ्रेम से? ये दोनों है केरला से। फिर से जो है मैं यहाँ पे डेथ को जो है रेड कलर लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको मैं रन कर देता हूं, और यहाँ पे फिर से इस चीज को देखिए, फिर से ये थोड़ा सा कंसर्निंग ही लग रहा है। ये ऐसे एक्सपोनेंशियल तो है, तो मतलब अगर आप जो है इसको 1 साल के स्पैन में देखिए, तो सितंबर तक कुछ ज्यादा डेथ्स नहीं है, फिर सितंबर से अभी तक जो है ये एक्सपोनेंशियल हो गया है नंबर ऑफ डेथ्स। बट आप ये वैल्यू को भी देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू क्या है? ये 5000 है। तो ये एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल किसके कंपैरेटिवली? ये जो पहले वाले आपके जो कुछ 9 ऑड मंथ्स थे उनसे अगर कंपेयर करें तो ये एक्सपोनेंशियल है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट स्टेट आता है जम्मू कश्मीर। फिर से यहाँ पे मैं क्या करूंगा? covid.state इज इक्वल टू जम्मू एंड कश्मीर। फिर इसको जो है मैं जेके में स्टोर कर देता हूं, फिर यहाँ पे jk.head, तो ये मुझे पहले 5 रिकॉर्ड देगा, फिर jk.tail, ये जो है मुझे आखिरी के 5 रिकॉर्ड देगा। तो यहाँ पे भी जो है मुझे पहला रिकॉर्ड कब मिल रहा है? 9 मार्च को मिल रहा है। तो 9 मार्च को जो है जम्मू कश्मीर में पहला केस कंफर्म हुआ।
फिर अभी 22 अप्रैल 2021, तो एक साल के बाद जो है ये क्या हो गया, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 लाख्स, तो 1 लाख केसेस है, 1,52,000 केसेस है अभी तक जम्मू कश्मीर में। तो अगर हम अभी जम्मू कश्मीर को महाराष्ट्र या फिर केरला से कंपेयर करें, काफी कम केसेस है एक्चुअली। तो नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस है 1,52,000। नंबर ऑफ डेथ्स देखो, नंबर ऑफ डेथ्स है 2,000। फिर से जो है मैं ये केसेस का एनालिसिस करना चाहूंगा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लाइन प्लॉट बना लेता हूँ। एक्स एक्सिस पे जो है मैं डेट को सेट कर दूंगा, वाई एक्सिस पे कंफर्म्ड केसेस। फिर डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा आ रहा है ये जेके नामक डेटा फ्रेम से। कलर जो है हम ग्रीन से सेट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो है जुलाई तक जो है ज्यादा कुछ केसेस नहीं थे, फिर जुलाई से लेकर नवंबर तक जो है एक्सपोनेंशियली बढ़े। फिर नवंबर से यहाँ पे ऑलमोस्ट, ये थोड़ा सा महाराष्ट्र वाला सीन लग रहा है यहाँ पे, नवंबर से लेकर जो है यहाँ पे मार्च 2021 तक जो है थोड़ा सा फ्लैट लाइन हो गया। फिर आखिरी के एक महीने में जो है फिर से आपको ये एक्सपोनेंशियल वाला कर्व दिख रहा है यहाँ पे। तो आखिरी के एक महीने में एक तो रीजन आपका जो है ये सेकेंड स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस है और नेग्लिजेंट ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो है नंबर ऑफ केसेस हर जगह बढ़ते ही जा रहा है। फिर इसके बाद हमारा जो है यहाँ पे फिर से मैं डेट को जो है डेथ्स के हिसाब से देखना चाहूंगा। तो फिर से यहाँ पे सबसे पहले तो फिगर साइज सेट कर रहा हूँ, तो लेंथ हो गया है 15, फिर हाइट हो गया है 10। इसके बाद एक्स एक्सिस पे जो है मैं डेट को सेट कर रहा हूँ, वाई एक्सिस पे डेथ्स को सेट कर रहा हूँ, फिर इसको जो है मैं रन कर देता हूँ और यहाँ पे जो है मुझे ये डेथ्स का यहाँ पे मिल गया है। फिर से ये एक्सपोनेंशियल है जिसको हमें कम करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये फ्लैट लाइन हो गया है, बट ये जो है बस ये फिर से हमारा एक्सपोनेंशियल ना हो जाए, उस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर मेरे पास और एक डेटा फ्रेम है जिसका नाम है स्टेट वाइज टेस्टिंग डिटेल्स। तो ये अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उसके बारे में बताएगा। तो pd.read_csv स्टेट वाइज टेस्टिंग डिटेल्स, इसको जो है मैं एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूं, उसका नाम है टेस्ट। फिर जो है यहाँ पे test.head जो कि मुझे पहले 5 रिकॉर्ड देगा, फिर हो जाएगा test.tail जो कि जो है मुझे आखिरी के 5 रिकॉर्ड देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है तो 17 अप्रैल को अंडमान निकोबार में कितने सैंपल्स का नंबर ऑफ टेस्ट, तो नंबर ऑफ टेस्ट कितने हुए 1403 और यहाँ पे नेगेटिव कितने मिले 12, 10 पॉजिटिव कितने मिले 12। इंटरेस्टिंग है ये। फिर यहाँ पे जो है हम आंध्र प्रदेश पे आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश में जो है ये कब है आपका 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल 2020 तक जो है कुछ 1800 सैंपल्स मतलब 1800 टेस्ट हुए थे, जिसमें से नेगेटिव कितने मिले 1175 और पॉजिटिव कितने मिले 132। तो ये सब जो है आपका हेड वाला हो गया है। फिर इसके बाद जो है हम टेल वाला भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है मुझे ये इसमें जो है टेस्ट का इंफॉर्मेशन जो है बस यहाँ पे 2020 तक, ये 2021 वाला टेस्ट वाला इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा। तो वेस्ट बंगाल में ये क्या हो गया है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। तो 10 मई 2020 वेस्ट बंगाल में जो है अभी तक कितने टेस्ट हो गए थे 43,000 टेस्ट हो गया था, जिसमें से आपका ये नेगेटिव वाला आपका क्लियरली इंफॉर्मेशन नहीं है, पॉजिटिव कितने हैं 1939। तो अभी तक जो है हमने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस अच्छे से कर लिया है। अभी अगर मुझे एक्चुअली कितने केसेस फ्यूचर में होंगे वो प्रेडिक्ट करना है, तो उसके लिए मैं ML यूज कर सकता हूं। और नंबर ऑफ केसेस अगर प्रेडिक्ट करना है, नंबर ऑफ केसेस क्या है, वो एक न्यूमेरिकल एंटिटी है। तो इसके लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन जब भी हमें कुछ फ्यूचर में फोरकास्ट करना है या फिर फ्यूचर में प्रेडिक्ट करना है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे अपने मॉडल को बिल्ड करने से पहले अपने डेटा को जो है ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और मुझे जो है फिर से अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मेरे पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है sklearn, और उस लाइब्रेरी में मुझे एक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके एक मेथड मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, फ्रॉम sklearn.model_selection import train test split। तो मैंने जो है इसको इंपोर्ट कर लिया है। फिर इसके बाद मैं ये प्रेडिक्शन फिर से करना चाहूंगा महाराष्ट्र का जो मेरे पास डेटा फ्रेम है उसके ऊपर। तो
डेट इज इक्वल टू महाडेट डॉट मैप dt डॉट डेट टाइम डॉट टू ऑर्डिनल। तो यहां पे अगर मुझे लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम अप्लाई करना है तो मैं अगर यहाँ पे जो है मेरे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें डेट नहीं हो सकता। मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक नंबर होना चाहिए या फिर एक ऑर्डिनल वैल्यू होना चाहिए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सबसे पहले तो ऊपर जाता हूं मैं, आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने डेट टाइम लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया था और उसको मैंने एलियास दे दिया है dt। तो उसी चीज का जो है मैं अभी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूं, और थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे dt डॉट डेट टाइम डॉट टू ऑर्डिनल, तो ये जो मेरा एक्चुअली डेट वाला कॉलम है उस डेट वाले कॉलम को जो है मैं ऑर्डिनल में कन्वर्ट कर रहा हूं, और फिर से मेरा जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसी में स्टोर कर रहा हूं मैं। और अभी जो है मैं कुछ इसके पहले 5 रिकॉर्ड देखना चाहूंगा, इसको मैं रन कर देता हूं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो भी मेरे डेट्स है, और ये मैंने किसके लिए कन्वर्ट किया है, ये मैंने बस अपने महाराष्ट्र वाला जो स्टेट वाला है उसके लिए कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे जो भी डेट्स है आप देख रहे हो, डेट्स जो है ऑर्डिनल में कन्वर्ट हो गए। तो ये हो गया 737493, 737494। तो एक एक जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है, डेट को जो है मैंने एक फिक्स्ड ऑर्डिनल वैल्यू दे दिया है। तो ये जो है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हो जाएगा कंफर्म्ड केसेस। तो यहाँ पे मैं डेट के हिसाब से नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस को प्रेडिक्ट तो कर रहा हूं, बट यहाँ पे डेट को पहले मैंने ऑर्डिनल में चेंज कर दिया है। फिर इसके बाद मुझे अपने जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र, इसमें से जो मेरा डेट वाला कॉलम है इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, उसको एक्सट्रैक्ट करके मैं एक्स वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूं क्योंकि वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर से यहाँ पे महा कंफर्म्ड, तो जो भी मेरे कंफर्म्ड केसेस है वो सब जो है मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो उनको जो है मैं y में स्टोर कर रहा हूं। तो इस तरह से जो है मैंने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। फिर मुझे इनको जो है ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में डिवाइड करना है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे अपने मॉडल को ट्रेन सेट पे बिल्ड करना होगा और मॉडल का प्रेडिक्शन जो है मुझे टेस्ट सेट पे करना होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पे x y टेस्ट साइज, तो x और y क्या है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर टेस्ट साइज इज इक्वल टू 0.3। टेस्ट साइज इज इक्वल टू 0.3 मतलब 30% केसेस जो है वो सब, या फिर 30% रिकॉर्ड्स जो है मेरे टेस्ट सेट में जाएंगे, बाकी के 70% रिकॉर्ड्स जो है मेरे ट्रेनिंग सेट में जाएंगे। तो नॉर्मली बाय कन्वेंशन जो है ये ट्रायल एंड एरर होता है, और बाय कन्वेंशन हम 30-70 रेशियो या फिर 35-65 रेशियो ऐसा कुछ लेते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल इस चीज के लिए मैंने 30% रिकॉर्ड्स टेस्ट में दे दिए, 70% रिकॉर्ड्स ट्रेनिंग में दे दिए, और ये जो है मुझे 4 रिजल्ट दे रहा है। एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। एक्स ट्रेन है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग सेट, एक्स टेस्ट है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्ट सेट, वाई ट्रेन है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेन सेट, वाई टेस्ट है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्ट सेट। तो ये सब चीजें क्लियर है, तो इनको एक बार बना लेते हैं। तो मैंने अपने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में भी डिवाइड कर लिया है। फिर इसके बाद जो है मुझे प्रेडिक्ट करने के लिए एक एल्गोरिथम की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे मैं एक्चुअली रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर को इंपोर्ट कर रहा हूं। तो रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर तो मतलब रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम यूज कर रहा हूं मैं, और रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम जो है इसको इसके साथ में क्लासिफिकेशन भी कर सकता हूं और रिग्रेशन भी कर सकता हूं। और क्योंकि मैं रिग्रेशन कर रहा हूं इसलिए जो है मैं यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर को इंपोर्ट कर रहा हूं, और ये जो है मेरा सिंटेक्स होगा फ्रॉम sklearn.ensemble import random forest regressor। और रैंडम फॉरेस्ट जो एक ensemble मॉडल है। ensemble क्या है, मतलब आप कलेक्शन ऑफ एल्गोरिथम्स रहता है, और एक रैंडम फॉरेस्ट जो है कलेक्शन ऑफ डिसीजन ट्रीज है, इसलिए हम उसको एक ensemble लर्निंग मॉडल बोलते हैं। तो उसी चीज को जो है मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। फिर उसका मैं यहाँ पे एक इंस्टेंस बना रहा हूँ, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर का एक इंस्टेंस बना रहा हूँ RF के नाम के साथ। फिर मैं जो है अपने इनको जो मॉडल मैंने इंपोर्ट किया है उसको मैं फिट कर रहा हूं अपने ट्रेनिंग सेट के ऊपर, rf.fit। और यहाँ पे आप इन दोनों के ऊपर ध्यान दीजिए, x ट्रेन, y ट्रेन।
तो मैं मॉडल को फिट कर रहा हूं अपने ट्रेनिंग सेट के ऊपर। ट्रेनिंग सेट क्या है? एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। और ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, np.array.treeshape, np.array.treeshape। तो ये एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन आपका जो है एक्चुअली पांडास के फॉर्मेट में, जहां पे मेरे पास हर एक रिकॉर्ड का इंडेक्स होगा। तो मुझे वो इंडेक्स नहीं चाहिए, इंडेक्स को हटा देना है, इसलिए मैं इसको रीशेप कर रहा हूं। तो मेरा जो इंडेक्स वैल्यूज है उनको मैं हटा दे रहा हूं और बस मेरा जो एक्चुअल वैल्यूज है, तो इंडेक्स को हटाने के बाद बस जो एक्चुअल वैल्यूज है वही चीजें रहेंगी यहाँ पे। तो मैं ये जो मेरे पास वैल्यूज प्रेजेंट को रीशेप कर रहा हूं, और ये किसके लिए कर रहा हूं? एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के लिए। और बेसिकली मैं यहाँ पे मॉडल बिल्ड कर रहा हूं अपनी ट्रेनिंग सेट के ऊपर। तो rf.fit, इस तरह से जो है मैंने अपना रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर जो है ट्रेनिंग सेट के ऊपर बिल्ड कर लिया है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो आखिरी वैल्यू कहां तक था? यहाँ पे 737497। तो यहाँ पे rf.predict मैंने यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 737498। इसको रन करते हैं तो ये मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बता रहा है। तो 737497 यहाँ पे आप कंफर्म्ड केसेस देख रहे हो 14 है, और यहाँ पे आप देख रहे हो फिर नेक्स्ट डेट के लिए 15.09। तो इस तरह से जो है मैंने नंबर ऑफ केसेस प्रेडिक्ट किया है। तो 15.09 ऑब्वियसली 0.9 केसेस तो नहीं हो सकते, ये हमने बस एक बहुत ही बेसिक जो है मॉडल बनाया है। तो ऑब्वियसली ये जो मॉडल है ये बहुत सिंपल है। आपको रियल लाइफ में अगर प्रेडिक्ट करना है तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, और अभी तक जो है जो भी मशीन लर्निंग के टॉप माइंड्स है, टॉप ब्रेन्स है, वो भी एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले दिन या फिर अगले एक महीने में कितने केसेस होंगे, क्योंकि ये एक नोवेल वायरस है और हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या चीज यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, और बहुत ही सारे फैक्टर्स आते हैं। तो यहाँ पे और मैंने क्या किया, यहाँ पे इस मॉडल में मैंने बस डेट लिया है, डेट के अलावा जो है और कुछ जो है मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया है। तो जब भी आप मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, और आप इसमें जो है इसको एक बेस एग्जांपल की तरह लीजिए और इसको आप ट्यून करते रहिए और नए फैक्टर्स डालिए। उन फैक्टर्स के साथ आप देखिए कि वैल्यू कैसे चेंज होता है ये। तो मैं बस आपको ब्रीफ रिकैप दे देता हूं। तो हमने स्टार्ट किया अच्छे से एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हुए, और हमने स्टेट वाइज एनालिसिस देखा कि कौन से स्टेट में कितने कंफर्म्ड केसेस है, कितने क्योर्ड केसेस है, कितने डेथ केसेस है। एंड देन हमने एमएल मॉडल यूज करके हमने आगे फ्यूचर में कितने कंफर्म्ड केसेस होंगे वो भी प्रेडिक्ट किया, और उस चीज के लिए जो है हमने रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर यूज किया है। मैं आपको ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि ग्रेट लर्निंग का एक फ्री इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेस मिलेंगे, जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट मिलेगा इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। तो रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाए। लिंक्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए, और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सभी के साथ भी यही नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो उसको आप नीचे कमेंट्स में जरूर छोड़ें, और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे।